अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने घर में आबाद होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए फ़्रेंच फ्राइज़। आलू के फ़्रेंच फ्राइज़ जो तैयार हो रहे हैं, इसकी तैयारी पहले से शुरू हो गई है। मैंने ये आलू छील लिए हैं, अब मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई मशीन है जिसके ज़रिए आप काटते हैं तो उसके ज़रिए आप काट लें फ़्रेंच फ्राइज़ को। मैं इन्हें पहले इस तरह स्लाइस कर रही हूँ और उसके बाद मैं इन्हें फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर दूँगी। ये आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। सारे आलू एक ही साइज़ में इसे कट कर लिया है मैंने। आपके पास कटर हो तो आप कटर से कर लें, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कट करें। और ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो इफ्तारी में, बच्चों को लंच में इजीली आप दे सकते हैं। एक बाउल में मैंने ये पानी ले लिया है। अब इसमें मैं सारे डिप कर दूँगी नमक डाल के, और 10 मिनट तक ढक के इसमें ही रहने दूँगी, नमक वाले पानी में। ये हमने ना पानी अलग कर लिया है, छान लिए हैं, और ये हम जिस कागज़ में फैला रहे हैं, आप किसी टॉवल में या किसी भी पेपर में इसे फैला सकते हैं। डबल मैंने कागज़ बिछा लिया और उस पर मैं ये सारे पोटैटो चिप्स डाल रही हूँ ताकि इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये सारे जो है वो हमने सेट कर दिए, सारे फैला दिए। बस इसे बिल्कुल हमें बिल्कुल सुखाना नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा पानी इसमें से हम निकल जाए। ये 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 चम्मच में इसमें मैदा ऐड करी। आप चाहें तो पूरा मैदा ले सकते हैं या पूरा कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे पोटैटो अपने चिप्स जो हमने काट के रखे फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर पोटैटो चिप्स को हम कोट करेंगे। ये हमने जो मैदे और कॉर्नफ्लोर का तैयार करके रखा था पाउडर मिलाकर, उनको मैं ऐसे इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ और सारे कोट करने के लिए पतीला हिला रहे हैं, तो वो सारे इस पर हम कोट करें अच्छी तरीके से। ये पाउडर थोड़ा थोड़ा मैं एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ आलू पे। आलू पे बस आपको डालना है और उससे हम टॉस करेंगे आलू को ताकि अच्छी तरीके से कोट हो जाए। ये देखिए कोट हो गए काफ़ी सारी। अब हम फ्राइंग के लिए हमने तेल गरम रखा है और उसमें हम ये आलू डालेंगे। तेल गरम होने के बाद ये हमने तेल गरम रख दिया है, और आप चाहें तो इस टाइम पे कोटिंग जब हमने कर लिया, आप इस पर लाल मिर्च या कोई भी आपको टेस्ट देना है फ्रेंच फ्राइज़ में तो आप ऐड कर सकते हैं इस कोटिंग में। तो ये आपके आलू जो है वो स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज़ में चेंज हो जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ सॉल्टी ही रहेंगे क्योंकि हमने इनको नमक वाले पानी में जो है वो डिप करके रखा था। ये हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया और हम उसमें अभी फ्रेंच फ्राइज़ जो अपने हैं वो कोटिंग वाले वो ऐड कर रहे हैं। तो आप थोड़े थोड़े करके, जैसा जितना आपका तेल है उस हिसाब से, बहुत ज़्यादा आपको ओवर लिमिट भी नहीं करना है। ये हम डाल रहे हैं। पहले शुरू में आप थोड़ी इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करें और बाद में कलर लाने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए इसे फ्लेम को हाई करें ताकि ये अंदर तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने अभी डाल दिए सारे फ्रेंच फ्राइज़, लेकिन अभी मैंने चूल्हा तेज़ नहीं किया और ना मैंने इन्हें हिलाया है। आप चम्मच डालते ही साथ फ़ौरन नहीं हिलाइएगा। और इसी स्टेज पे मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। आप इसमें चाहें तो थोड़ा नमक ऐड कर लें, इससे आलू और क्रिस्पी होते हैं। और मुझे पसंद है कि नमक का टेस्ट आलू के अंदर अंदर तक आए, तो मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया। अब इनको थोड़ा डाले हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं इन्हें हिलाऊंगी और हिला के फिर चूल्हे का तेज़ करूँगी ताकि इनका कलर भी अच्छी तरीके से आ जाए। और बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को साफ़ सुथरा घर का खाना दीजिए, बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और रमज़ान में ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड दें ताकि वो बीमार ना हो। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे सी खुशबू, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप खा के बच्चे बताएंगे तो कैसे बने। बिल्कुल क्रिस्पी इतने बने, KFC स्टाइल बिल्कुल इसका क्रिस्पी आए बने। ये हम मैंने डिश आउट कर रहे हैं, तैयार हो गए। इनकी आवाज़ आप चेक कर सकते हैं, कितने क्रिस्पी इनकी आवाज़ देखें। और ये देखें पूरा ये अंदर तक सॉफ्ट हो गया, गल गया। ये देखें बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी एक कोट है इसका, बहुत ही अच्छी। इसमें से आप देखें एक आवाज़ महसूस हो रही है आपको। अभी मैं अपने बच्चों को सर्व कर रही हूँ। बच्चे खा रहे हैं तो इसलिए चाट मसाला नहीं डाला, आप इस पर चाट मसाला डालें और टेस्टी लगेंगे। और आप चाहें तो मायोनीज़ में गार्लिक पाउडर ऐड कर लीजिए, तो ये आपका गार्लिक मायो बन जाएगा। और इसको खूब इंजॉय कीजिए रमज़ान में।
और ऐसे भी टी टाइम में इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं फ्रेंच फ्राइज आलू केचप के साथ खा रही हूँ, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही यम्मी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।